पानी में मीन प्यासी। जिस प्रकार जल में रहने वाली मछली प्यास से व्याकुल होती है जबकि जल तो उसके चारों ओर है, उसी तरह जीव यानी आत्मा परमात्मा के निकट रहते हुए भी अज्ञानवश परमात्मा को नहीं देख पाता और संसार में भटकता रहता है। ये बात सुनकर मुझे हंसी आती है कि जो पास है उसी की खोज में जीव इधर उधर दौड़ रहा है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, को मथुरा को काशी। बिना आत्मज्ञान के मनुष्य मथुरा काशी जैसे तीर्थों पर भटकता रहता है, लेकिन उसे वहां भी शांति नहीं मिलती। असली तीर्थ तो आत्मा के भीतर है, बाहर ढूंढने से कुछ हाथ नहीं आता। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जैसे हिरन अपनी नाभि में बसने वाली कस्तूरी की गंध को जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, जबकि वो तो उसके अपने भीतर ही है, वैसे ही जीव परमात्मा को बाहर खोजता है, जबकि वो तो उसके आत्मा में ही है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, ता पर भंवर निवासी। पानी में कमल है, कमल में कलियां हैं और उन कलियों पर भंवरे वास करते हैं। ये उदाहरण देकर कबीर साहब बताते हैं कि जैसे भंवरा अपने निवास स्थान के लिए दूर नहीं जाता, वो वहीं रहता है, वैसे ही जीव का परमात्मा से संबंध भी अपने भीतर ही है, बाहर नहीं। सो मन बस तिहु लोक भयो सब, यति सती सन्यासी। जिस परमात्मा का ध्यान तीनों लोकों के लोग करते हैं, यति सती सन्यासी भी जिनकी उपासना करते हैं, वही परमात्मा तो तुम्हारे भीतर निवास करता है। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। वही परम पुरुष है जिसकी पूजा ब्रह्मा विष्णु महादेव और अनेकों मुनिजन करते हैं। सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। वो अविनाशी परम पुरुष तेरे अपनी आत्मा में विराजमान है हाजिर तिहि दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भ्रम न जासी। कबीर साहब अंत में कहते हैं, हे साधक भाइयों सुनो, जब तक सच्चे गुरु की शरण नहीं लोगे तब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा। गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो जीव को उसके भीतर विराजे परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। ये वाणी हमें यह सिखाती है कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। आत्मज्ञान के बिना हम व्यर्थ ही तीर्थों और जंगलों में भटकते हैं। जैसे मछली पानी में रहकर भी प्यास से व्याकुल होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा को पास होते हुए भी पहचान नहीं पाती। सच्चा गुरु ही इस भ्रम को मिटाकर हमें परमात्मा से मिलाता है।